नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज मैं बात करने जा रही हूं इंदौर पुलिस के द्वारा पकड़े गए एक ऐसे सेक्स रैकेट चलाने वाले व्यक्ति के बारे में जो न केवल नकली पहचान पत्र से रह रहा था, बल्कि उसने 5,000 से अधिक लड़कियों को खरीद फरोख्त और देह व्यापार में शामिल किया था। मध्य प्रदेश स्थित इंदौर की पुलिस ने बहुत बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने मानव तस्करी और देह व्यापार में शामिल मोमिन नाम के एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार कर लिया है, उसके साथ ही बबलू के साथ। आपको पता होगा बबलू पप्पू कौन होते हैं, और क्योंकि इसने भी अपना नाम पहले कुछ और रखा हुआ था। उसने पुलिस के सामने यह कबूल किया कि 5,000 से अधिक लड़कियों को खरीद फरोख्त और उसने सेक्स रैकेट में धकेला है। रिपोर्ट के मुताबिक विजय कुमार के छेदा नाम से रह रहा था। मोमिन करीब 25 साल पहले बांग्लादेश से भारत आया था। देखिए आप, घुसपैठिया ये काम करते हैं भारत आके। भारत में उसने घुसने के बाद वह मुंबई के नाला सुपारा इलाके में तंग इलाके में रहने लगा, झुग्गी झोपड़ियाँ जो होती है। फिलहाल पूछताछ में उसने कबूल लिया कि मुंबई और सूरत जैसी जगहों में उसने दलाली की और वहाँ दलालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए जब उसने देखा कि इंदौर जो है धंधे के लिए साफ कंपटीशन कम है, और तो मैंने यहाँ नया ठिकाना बना लिया। और पहले मैंने बड़ी कोशिश करी, फिर अपनी जगह यहाँ पर बनाई, बहुत मेहनत करी है, वाह भैया, ताकि उसकी सप्लाई चेन बन सके। तो उसने क्या करा, सूरत के दलालों और उनसे अपनी एक सप्लाई चेन बना ली कि भैया तुम तो यहाँ काम कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ चेन बना लेता हूँ। मतलब कोई लड़की वहाँ से मिली तो वहाँ सप्लाई कर दूँगा। बांग्लादेशी दलाल की बीवी अपने देश में समाज कल्याण के नाम पर एक NGO चलाती है। जो बांग्लादेशी दलाल की पत्नी है वो अपने देश में, वहाँ बांग्लादेश में समाज कल्याण के नाम से एक NGO चलाती है, और उसकी आड़ में वो बांग्लादेश से भारत में लड़कियों को सप्लाई करती है। अब आप काम समझ रहे हैं मोमिनाओं का। वो गरीब घरों की लड़कियों को नौकरी दिलवाने के बहाने भारत भेजती है, लेकिन यहाँ पहुँचते ही उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। 10 शादियाँ और 100 गर्लफ्रेंड, ये भी कबूला। इंदौर के IG हरि नारायण मिश्रा चारी का कहना है कि मुख्य आरोपित मोमिन ने 10 शादियां की हैं और उसकी 100 गर्लफ्रेंड हैं। उसने इंदौर, धार, छबुआ, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर समेत देश के कई शहरों में सप्लाई चेन बना ली थी। मतलब शादी के बहाने वो वहाँ उनको मौसी बना देता है। कहते हैं ना, वैसे भी ऊपर जाओगी तो मौलाना एक कह रहा था कि तुम किसी पाकिस्तानी एंकर से कि तुम्हें दो उसने बोला हमें क्या मिलेगा। वैसे तो मुझे पता है कुरान में कहीं औरतों के लिए लिखा नहीं है कि औरत जन्नत जाएगी, अब इन्होंने बदल दिया अपनी सहूलियत के अनुसार, तो अलग बात है। लेकिन आजकल पिछले 5 सालों से एक नया नाटक करने लगे हैं कि तुम्हें औरत को जन्नत में अगर अच्छे काम करेगी, अगर जिहादन बनेगी तो, या किसी हिंदू लड़के को पटा के मुसलमान बनाएगी तो फिर उसको भी वहाँ पर दो पति और 80,000, वही वैसे तो वही आदमी मिलता है जिससे यहाँ वो झेल रही होती है, वहाँ 80,000 नौकर मिलेंगे और दो पति एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऐसा भी कहा जाता है। आजकल नई नई बातें। तो इन औरतों को भी झांसों में लेता होगा, पता नहीं कि शक्ल देख के कैसे शादी कर लिया रही इससे, हैं। मैं तो आजीवन कमारी रहूँ, ऐसे शादी ना करूँ इससे। तो इतना इसने हर जगह शादी करी, यानी कि उनको दलाल बनाने के लिए, ठीक है। अब ये मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी मैं समझ गई हूँ यहाँ पर पुलिस से पहले। तो इसने जो शादियाँ करी वहाँ चेन बनाई इसने, सप्लाई चेन। तो वहाँ एक वो बैठी थी दलाल बांग्लादेश में, असली मोमिन पत्नी। यहाँ ये कन्वर्ट भी कर रहा था, देखा कितना इसका काम कर रहा है दीन का। यहाँ कन्वर्ट भी कर रहा था और फिर उनको जैसे बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी दे रहा, उनको मौसी दलाल बना रहा था। फिर उसने इंदौर, धार, छबुआ, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर समेत देश के कई शहरों में सप्लाई चेन बनाने के लिए विभागी के देह व्यापार की आड़ में उसने नशीले पदार्थों की तस्करी भी करी। अरे मोमिन, तूने क्या क्या कर दिया भाई, हैं। तो कैसे पकड़ा गया ये दलाल?
तो इसके बाद इसके लिए एक पीड़िता ने इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर 2020 में पुलिस को शिकायत कर बताया था कि वो बांग्लादेश में रहने वाली है और उसने शबाना और बख्तियार के अवैध तरीके से सीमा पार करवाकर भारत में विजय के हवाले किया था। तभी से वह पुलिस के रडार में था। मतलब एक लड़की ने इसकी कंप्लेन कर दी, पीड़िता ने, वो अच्छी होगी बेचारी, वो छूट कर आ गई कहीं से और उसको रेस्क्यू किया हो, क्या होगा, जैसे कभी रेड डालते हैं, तब उसने बताया होगा कि भाई मैं यहाँ की नागरिक नहीं हूँ, मुझे इसी की पत्नी ने वहाँ जो समाज कल्याण के नाम से चलाती है उसने मुझे यहाँ इसके पास लाए और किसी विजय के पास भेज दिया, क्योंकि विजय, राहुल, रवि इनके ऐसे कोडवर्ड रहते हैं। कभी आप देखते हैं ना, पुलिस से पूछते हैं तो वो बताते हैं ना जाने इनके कितने राहुल हैं, कितने पप्पू हैं, कितने गोलू हैं इनके, तो ऐसे नाम रख देते हैं। जैसे हमारे घरों में बच्चों के प्यार से नाम रखते हैं ना, वैसे पैट नेम रख देते हैं, राहुल ने दिया, वो जो शाहरुख खान की मूवी से कॉपी करके लाते हैं ये। तो पुलिस को शिकायत करी तो तब इस पे रडार पे इसको रखा हुआ था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम बनाई। वो करीब एक सप्ताह पहले मुंबई में था, लेकिन जैसे ही उसे पुलिस की कार्रवाई का पता चला तो वो इंदौर आ गया। हालांकि विजयनगर पुलिस ने उसे धर दबोचा, तो ऐसे ही पकड़ा गया। अब आप सोचो, अब 2 जूते खा के उसने बता दिया सारी बातें कि मारो मत, इससे पहले ही मैं बता देता हूँ। तो भाई आप ये बताइए, जो लड़कियां इनके चंगुल में फंसती हैं, बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ तुमसे, इतनी बातें मैं बताती हूँ तुमको, जो लोग इतने नीच हैं, जो अपनी पत्नियों को दलाली पे लगा रहे हैं, ऐसे आदमियों से कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी ना। आप देखो कितना ब्रेन वॉश करते हैं। एक कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन थी, वो भी जब बात कर रही थी ना, बाहर से उसने अपना नाम शर्मा लगाया हुआ है और वो हिंदुओं के खिलाफ इतना बोल रही थी बाबरी के खिलाफ, तो वो बना देते हैं वैसा। और वो मज़े की बात है, नया सिस्टम आ गया है, कन्वर्ट होने के बाद भी, यानी कि निकाहनामा पढ़ने के बाद भी बाहर के नाम से नेहा करके ही वो बात कर रही थी। अब आप बताइए, ऐसे तो दुगल्ले होते हैं ये। अब मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलूंगी अन्य किस्सों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, और लड़कियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनके प्रेम में ना फंसें, इनकी कहानियों में ना फंसें, इंटरनेट में इस प्रकार का प्यार और सेक्स की भूख के लिए तलाश ना करें। अपने सही समय का इंतज़ार करें, अपने जिस्म को उस व्यक्ति को दें जिसके साथ आप 7 फेरों में बंधने के लिए सोचें। देखिए, प्यार 1940s में वैसा ही था जैसे 100 AD या BC जितने में भी होगा, तभी भी वैसे ही था। द्वापर युग हो या सतयुग हो, प्रेम की परिभाषा कभी नहीं बदलती। प्रेम त्याग और तपस्या है, और प्रेम जो है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने प्यार को कुर्बान कर दीजिए, लेकिन अपने प्रेम को सात्विक रखिए। आप भले ही, मैं ये तो नहीं कह सकती आप क्या खाती हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ अगर आप नॉन वेज भी खाती हैं तो प्यार को वेजिटेरियन रखिए, सात्विक रखिए, क्योंकि जब आपका मन और प्रेम सात्विक होगा, आप दोनों विवाह परिणय सूत्र में बंधने तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि लड़के को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो तो उसको आ जाए, वो बात अलग है। कई बार ऐसा लड़कों में रिसर्च करी गई है कि उनको बीमारियां दूसरे किस्म की भी हो जाती हैं, जरूरी नहीं कि एड्स हो, उनको डिस्चार्ज प्रॉब्लम या बदबूदार पानी प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। लड़कियों को भी ऐसा ही होता है। अगर आप किसी से मिल रही हैं, उसकी आपने मेडिकल हिस्ट्री चेक करी, नहीं करी, क्या पता उसको क्या हो जाए। मैंने अफ्रीका का एक केस सुना था, एक लड़की, बड़ी खूबसूरत सी मॉडल, आदमी ने बहुत सारे पैसे ऑफ़र करे, उसको गर्लफ्रेंड बना लिया, और जब वो हमारी किसी महिला मित्र के जो कि डॉक्टर थी उनके पास पहुंची, तो वो कह रही थी कि उसे बच्चा चाहिए, लेकिन जब उसका टेस्ट हुआ तो वो HIV पॉजिटिव थी। अब उसको कैसे बताएं कि वो HIV पॉजिटिव है? बाद में इनडायरेक्टली, क्योंकि डॉक्टर ने इनडायरेक्टली कहा उस लड़के से कि आप भी अपना चेक करा लो, तो जब चेकअप हुआ तब मालूम चला। लेकिन आप सोचिए, उनके देशों में फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके देश में बहुत बड़ी बात है, यहाँ सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ दांव में लग जाता है। तो इसलिए आप किसी से इंटरनेट पे मिलके ही सेक्स का प्रोग्राम बना लो, चुम्मा चाटी बना लो, फिर से शादी कर लो जज्बातों में बहकर, ऐसा मत करो। जो आपसे सच्ची में प्यार करेगा वो आपसे विवाह तक का इंतज़ार करेगा। और आजकल मैं माँ बाप से भी कहती हूँ, आप लोग जब रिश्ते करते हो तो कृपया मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर चेक करें। एक
अपनी लड़की को या अपने लड़के को किसी अंधकार में ना झोंके। मेडिकल हिस्ट्री देने में क्या है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे मेडिकल हिस्ट्री देने में क्या है? बस यही तो है ना कि ये नहीं है बीमारी, सो कोई हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं है, तो ये देने में क्या प्रॉब्लम है? तो ये दोनों के लिए अच्छा है। लड़के को होगा तो लड़की को लग जाएगा, लड़की को होगा तो लड़के को लग जाएगा। तो अंधकार में प्यार व्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार ये देखिए ना इस तरह से, अगर उसके बावजूद अगर बीमारी के बाद भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो भाई बिना सेक्स के भी प्रेम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्स का मोहताज नहीं है प्रेम असली। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि केवल देह की भूख, केवल संभोग ही प्रेम है, तो नहीं। एक पत्नी अपने पति के बगल में बैठकर उसकी पट्टियाँ चेंज कर रही होती है जब उसे बुखार होता है, तो वो भी प्रेम होता है। जब उसे वो डांटती है, उसकी फिक्र करती है, कहीं से कहीं जा रहा होता है, उसे लगता है कि गलत जा रहा है, उसे वो टोकती है या उसकी आंख फड़कती है जैसे हिंदुस्तान में होता है, या कोई माँ हमसे कहती है कि ये दही चीनी खा के जाओ, ये सब चीज़ें प्रेम में आती हैं। जब कोई पति अपनी पत्नी की केयर करता है, वो सोई हुई है, उसे चादर उड़ाता है या कोई चीज़ करता है, तो छोटी छोटी चीज़ों में उसका ख्याल रखता है। कुछ चीज़ अगर बाहर खा के आए तो उसके लिए लेकर आ रहा है, उसका भी ध्यान है। वो छोटी छोटी चीज़ों में प्यार दिखता है। अब वो हाँ कहना ज़रूर चाहिए कि आपको है, दर्शाना ज़रूर चाहिए, पर ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। इंटरनेट ने आधे से ज़्यादा लोग ख़राब कर दिए हैं, और 90% से ज़्यादा जो डिवोर्स होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, ये फ़ोन और इंटरनेट के चक्कर में ही होते हैं। आपका पति कहेगा इससे बात मत करो, तो क्या हुआ यार, मत करो ना बात यार, उससे प्यार करते हो ना, छोड़ो, भाड़ में जा, इसको रख दो फ़ोन को साइड में, अपना घर तो सही करो। अब कई लड़कियाँ कहेंगी मैं एडजस्टमेंट क्यों करूँ? अरे उसका भी ले लो, वो हाँ बशर्त है वो लड़का भी आपको इतना हक देना चाहिए। दोनों एक दूसरे को ये आई वॉन्ट माई स्पेस मत करा करो। प्यार ऐसा होना चाहिए कोई स्पेस की गुंजाइश ही ना हो, कोई तुम्हारे बीच में तीसरा ना आ सके। तीसरा आए तो तुम्हारा बच्चा ही आए, ठीक है ना। और बैठकर एक दूसरे से गलतफहमियां दूर करो, लेकिन ऐसा वाला प्यार मत करो कि तुम्हें कहीं पहुंचा दे। वो मुझे याद है एक हमारे मित्र थे, लिखने वाले पत्रकार, उन्होंने बताया था कि वो एक रेड में शामिल थे। पुलिस को एक एनजीओ के साथ मिलकर उन्होंने रेड करवाई थी। तो 100-200 बाल्टियों के पीछे एक कमरा था, वहाँ पर लड़कियाँ बंद थी। तो उसमें एक मध्य प्रदेश के ही कोई इंस्पेक्टर थे या एसपी थे, पता नहीं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। उनकी बेटी थी 13-14 साल की, उसको कोई शो था, उस डांस शो मुंबई का, उसके बहाने एक मुसलमान कोऑर्डिनेटर जो गल्ला था वो लेकर आ गया था उसको घर से भटका कर, और वहाँ उसको मेरी दीदी का घर है, मौसी का घर है, हम शाम को कंपटीशन में जाएंगे, बातों में लगा के, उसको पता ही नहीं है कि मैं दिल्ली में हूँ कि बॉम्बे में हूँ, ऐसा करके उस बच्ची को बेवकूफ़ बना के लाए। लेकिन एनीवेज आप बचिए इस चीज़ से, प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ। अपनी ये ज़िंदगी ना ख़राब मत करना। कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं कि वो रिपेयर नहीं हो सकते, तो इसलिए। और माँ बाप भी प्लीज़ विशेष ध्यान दीजिए अपनी लड़कियों पे, कहीं ऐसे व्यक्ति ना मिले कोई देह व्यापार वगैरह में ना डाले। और क्योंकि इन सब से वापस आने के लिए बहुत लड़की को संघर्ष करना पड़ता है, और माइंडसेट बेचारों का बहुत ख़राब हो जाता है। चलिए इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। कैसा लगा आपको ये न्यूज़? अच्छी तो नहीं लगी होगी, लेकिन हाँ सावधानी और सतर्कता ही बचाव है, इसलिए आप भी बच के रहिए, अपने बच्चों को बचा के रखें, और भाई अपनी बहनों को, और हस्बैंड अपनी वाइफ को भी, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग आपकी सीधी सादी या ज़्यादा ही तेज़ पत्नियों पर भी हाथ डालने की कोशिश करते हैं, आपकी लड़ाई का फ़ायदा उठाते हैं। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं आपका बचाव चाहती हूँ। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट के माध्यम से अपने विचार बताइए, और हमें प्लीज़ सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। आपके सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।